हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 2 में हम बात करेंगे सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 ही इसमें एक आपके चैप्टर 2 में सिर्फ सेक्शन 4 की ही बात करें। इसमें बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट अथॉरिटी। इंटरनल से मतलब पता चलता तो यानी कि कंपनी की अपने अंदर, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो, या आपका कंपनी हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो जो हमने पढ़ा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एम्प्लॉय कौन होगा, या कोई आपका प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे हो, कोई भी हो, वो अपने यहाँ पर एक इंटरनल कमेटी बनाएगा ही बनाएगा, यानी कि अपने डिपार्टमेंट की कमेटी बनाएगा ही बनाएगा। एवरी एम्प्लॉयर ऑफ ए वर्क प्लेस शेल बाय एंड ऑर्डरिंग इन राइटिंग में बनाएगा कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी नॉन टू बी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे रिलायंस मान लीजिए, टाटा मान लीजिए, या भेल कंपनी मान लीजिए, या कोई भी हो, स्टॉक मार्केट की कोई हो गई, सेबी हो गई, ठीक है, कोई भी हो गई, ये सब अपने यहाँ पर एक इंटरनल कमेटी बनाएंगे। ठीक है। Provided where the office of administrative unit of a workplace are located at different places or divisions or subdivisions level, internal committee shall be constituted at all the administrative units। अब देखिए, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात दे रखी है। मान लीजिए जैसे हम टाटा की बात करें, एक टाटा हमने एक एग्जांपल लिया। टाटा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 21 प्रोडक्ट्स है, 21 कंपनियों में काम करती है, जैसे कि आपका टाटा मोटर्स भी है, टाटा क्रोमा भी है, सब ऐसे ऐसे है। अब वो क्या करे, वो अपने सब इतनी सारी के लिए एक इंटरनल कमेटी बना दे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी है, उसकी अगर डिफरेंट प्लेसेस पे यूनिट्स है, जैसे मान लीजिए एक टाटा कंपनी है, टाटा की एक यूनिट दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 11 डिस्ट्रिक्ट में 11 यूनिट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कमेटी बनेगी। ठीक है। और ये बात कर रहा है अगर डिफरेंट प्लेसेस पे है, यानी कि मान लीजिए अगर वो कह दे कि दिल्ली की और यूपी की दोनों एक होनी चाहिए, तो आंसर गलत। दोनों की एक नहीं होगी, दोनों की अलग अलग जगह पे होगी, सब डिवीजन लेवल्स पे अलग अलग इंटरनल कमेटी बनेगी। ये हो सकता है कि 2 यूनिट की एक डिपार्टमेंट की करते, बट आपका अगर वो डिविजन अलग है, डिस्ट्रिक्ट अलग हो गए, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग बनेगी। अब बताया गया इंटरनल कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो उसका जो हेड होगा वो एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा। अब वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर एक वुमेन ही होनी चाहिए, ये इन्होंने बोल दिया। और वो वुमेन कौन होनी चाहिए, वो एक सीनियर लेवल की होनी चाहिए। कहां पर, एट ए अमंग द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, ठीक है, उसके यहाँ पर जो सीनियर होगी, ये इंटरनल कमेटी की बात कर रहा है पहली बात। तो उसमें जो भी एक सीनियर लेवल की लेडी होगी, उसी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। अब मान लीजिए वहां पर कोई सीनियर एम्प्लॉय है ही नहीं, कोई सीनियर लेवल की एम्प्लॉय नहीं है, तो दूसरे यूनिट में देखा जाएगा, दूसरी यूनिट या दूसरे ऑफिस में लेकर देगा, जहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइडेड कि अगर नहीं है कोई सीनियर लेवल की वुमेन, तो दूसरी आपका ऑफिस में देखा जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटिव में। अब कौन सा ऑफिस, ये टाटा, ये नहीं कि टाटा रिलायंस से ले रहा है कि हमारे यहाँ कोई सीरियस नहीं है तो आप तो अपनी दे दो, नहीं, अपने ऑफिस जैसे उसके और भी ऑफिस है, तो वहां से कोई लेडी लेगा। Provide further in case the other officer or administrative unit do not have a senior woman, the president office shall be nominated from any workplace from the same employer of the। तो देखिए उसमें और इसमें ये कह रहा है कि या तो वो आपका दूसरे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव से लेगा, अगर वहां पर भी नहीं है तो दूसरे डिपार्टमेंट से लेगा। जैसे कि मान लीजिए एक टाटा कंपनी है, टाटा की कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट भी है, सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। तो पहले तो वो कोशिश करेगा कि दूसरे ऑफिस से मिल जाए, अपने ही ऑफिस में मिल जाए, अपने ऑफिस से भी नहीं मिली, ठीक है, दूसरे ऑफिस से मिल जाए, दूसरे ऑफिस से भी नहीं मिली, जो उसके दूसरा ऑफिस है, मान लो यहाँ पर ये 2 चीजें नहीं है, तो वो अपने डिपार्टमेंट में, जैसे 3-4 डिपार्टमेंट्स बने होंगे, उसी डिपार्टमेंट से कोई सीनियर मोस्ट लेवल की लेगा, पर लेगा तो एक वुमेन ही लेगा, और सीनियर लेवल पे होनी चाहिए। अब ये सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी, काम के लेवल पे, ठीक है, वो काम के लेवल पे उसकी सीनियरिटी डिसाइडेड होगी वुमेन की। जैसे मान लो मेरी कंपनी में 5 लेडीज काम करती हैं, 1 2 3 4 5, एज डजेंट मैटर। यहाँ पर जो सीनियर मेरे पास जो होगी, सबसे ज्यादा काम करे हुए जैसे टाइम होगा, वही आएगी इसके अंदर। अब इसमें बात कर रहा है, एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया, ठीक है, जो एक वुमेन होनी चाहिए। अब इसमें कह रहा है नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, इसमें मतलब 1 2, जो 2 मेंबर्स होंगे प्रेफरेबली टू कॉज एक्सपीरियंस और सोशल वर्क, यानी कि इन 2 मेंबर को कम से कम क्या होना चाहिए, एक सोशल वर्क का काम होना चाहिए, और इन्हें लीगल नॉलेज होनी चाहिए, लीगलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ये तो 2 की बात हो गई। और एक तीसरी की बात कर रहे हैं, 1 मेंबर फ्रॉम अमंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि उस ऑफिस से बाहर का होना चाहिए, ठीक है, एक एनजीओ से होना चाहिए, जो इन कामों में डील करता हो, सेक्सुअल हेरासमेंट से और इन चीजों से डील करता हो। कोई एनजीओ से डील बंदा होना चाहिए, तो यानी कि 3 4 बंदे हो गए ये। प्रोवाइडेड एट लीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया,
एक आपका मेंबर हो गया जो आपका एक दो, जो ये दो मेंबरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसमें होना चाहिए जिनको नॉलेज होनी चाहिए, दो की बात कर रहा है, तीसरे की बात कर रहा है, ये मिनिमम हो गए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मतलब इतने तो होने ही चाहिए, बाकी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ये बाहर का होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइडेड में ये दे दिया कि मेंबर्स ऑफ नेटवर्क शैल बी वुमेन, जितने भी बनाओ, अगर मान लो आपने कितने भी बनाए, 8 बनाए, तो उनमें से 4 तो वुमेन होनी चाहिए। कितनी भी बनाओ, कोई भी आप हेडेड करो तो वहां पर 8 से ज्यादा 4 होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बता दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का टाइमिंग टेन्योर कितना होगा, उसका बता दिया 3 साल, यानी कि जब वो उस पोस्ट पे अपॉइंट हुई है उसके जब से 3 साल होंगे। द मेंबर अपॉइंटेड अमंग द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब अगर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, उसको पैसा मिलना चाहिए, उसके फीस और अलाउंसेस मिलने चाहिए जो भी उसकी प्रिस्क्राइब करी गई है, ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन में दे रखे वो। अब ये बात कर रहे हैं कि कैसे हटा सकते हैं हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर या किसी भी मेंबर को, यानी कि जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, एक दो जो आपका किसी लीगल सोशल वर्क से नॉलेज होनी चाहिए उन बंदों को, ठीक है, तीसरा आदमी जो होगा वो आपका एनजीओ से बिलोंग होना चाहिए। अब इनमें से कोई भी करप्ट हो जाता है, उसको कैसे निकालेंगे? तो सेक्शन 16 की बात, सेक्शन 16 कहता है कि कोई भी अगर इंक्वायरी है, कंप्लेंट है, या कोई चीज कॉन्फिडेंशियल रखने की बात है और वो मीडिया में लीक कर दे, तो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और इन मेंबरों को हटा सकते हैं। हैज बीन कन्विक्टेड, या तो कन्विक्टेड हो चुका है, या उस पर कोई हैज बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस और इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ, या तो उस पर कोई इंक्वायरी चल रही है ऑफेंस, यानी कि मान लो मैं ही एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं, मैं एक हेड कर रहा हूं, एक इंक्वायरी कर रहा हूं, कमिटी हेड कर रहा हूं, ठीक है, मैंने उसकी बातें लीक कर दी तो भी मैं हट सकता हूं। मैं अगर कन्विक्टेड हो गया किसी भी केस में, या मेरे पे कोई इंक्वायरी चल रही है, तो भी हट सकता हूं। ही हैज बीन फाउंड गिल्टी इन डिसिप्लिनरी, यानी कि उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, ठीक है, मिसकंडक्ट पे चलता है, जब आप डिपार्टमेंट में कोई मिसकंडक्ट पाए हुए जाते हो तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है आपके खिलाफ, वो चीज हो। या सो अब्यूज पोजीशन रेंडर, यानी कि मैंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करा, या सच प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कमिटी वैकेंसी सो क्रिएटेड। अगर मान लीजिए इन रीजंस के ऊपर जो हमने पढ़ा है, उन रीजनों की वजह से कोई निकाले जाते हैं, तो उनके शैल बी फ्रेश नॉमिनेशन लेकर आया जाएगा। देखिए अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं। पहली बात तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जो एक वुमेन होनी चाहिए, जो 3 साल के लिए होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट। फिर बात करते हैं एक और दो बंदों की, वो कौन होने चाहिए, जिनको सोशल वर्क और आपका लीगल नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये तीसरे बंदे की बात करता है जो एक एनजीओ से होना चाहिए जिसकी फीस मिलेगी। इन सबको हटाया कब जाएगा, जब ये आपका सेक्शन 16 में या आपका कोई उन पर ऑफेंस हो या डिसिप्लिन रिएक्शन हो रहा हो, तब इन्हें हटाया जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मिनिमम कितने चाहिए, तो मिनिमम चाहिए हमें 1 2 3 4, यानी कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करके 1 2 3 तीन बंदे और, यानी कि टोटल 4। क्या सिर्फ 4 ही बंदे होंगे? आंसर इज नो, सिर्फ 4 नहीं हो सकते, मतलब 4 तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। मान लो ये इन्होंने ऐसे ऐसे करके 8 बंदे कर दिए, तो ये कहता है कि प्रोवाइडेड डेट में कहता है, यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर ये कहता है कि अगर 8 कर दिए तो 4 तो वुमेन होनी चाहिए, 4 आदमी होने चाहिए। अब ये 4 में कैसे हो वो आप देख लीजिए, देखिए ये सिंपल सा कह रहा है, एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर, एक दो कोई सोशल वर्क होनी चाहिए, अमंग ये आपका ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग होनी चाहिए, तीसरा एक एनजीओ से बिलोंग होना चाहिए। और अगर आप इनकी संख्या बढ़ाना चाह रहे हो तो बढ़ाओ, अगर आपने इनकी संख्या 1 2 3 4 कर दी, ठीक है, और 4 और ले आए, तो यहां पर ऐसे नहीं होगा। अगर ये 4 है तो ये 4 है, यानी कि टोटल 8, तो इनमें से 4 कौन होने चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, और 4 आपका कोई और भी हो सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। आगे के चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच।